हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 को, जिसमें हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं रिप्रोडक्शन से, वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देखेंगे कितने प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, क्या क्या डिफरेंस यहाँ पे आता है। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, सो क्लास यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 1 है आपका, वहाँ पे इस चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे और बहुत ही इजी टॉपिक है। ये आपने पहले भी पढ़ लिया है और आप पढ़ते चले आ रहे हैं। रिप्रोडक्शन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। अब आपको ध्यान कहाँ कहाँ पे देना है, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं, वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं जल्दी से हमारे पास क्या क्या टॉपिक इस चैप्टर में। हमने कहा लाइफ स्पैन है। एक क्वेश्चन आ सकता है आपके पास एमसीक्यू में, लाइफ स्पैन क्या होती है। सेकेंड, रिप्रोडक्शन के बारे में आप, जैसे कि चैप्टर का ही नाम हमारा रिप्रोडक्शन है, और उसके टाइप्स यहाँ पे ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दो प्रकार के हमारे पास क्या आते हैं, रिप्रोडक्शन यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले अगर बात करें लाइफ स्पैन की, तो हमने कहा सिंपली जब भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉर्न होता है और उसके डेथ तक का जो टाइम पीरियड है, इसे हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। यही हमने कहा लाइफ स्पैन इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन एंटिटी। ठीक है, हमें यही बता रहा है लाइफ स्पैन है क्या, जब किसी का बॉर्न होता है तब से लेके, और जब किसी की नेचुरल डेथ होती है। नेचुरल डेथ आप समझ रहे हैं कि वो क्या है। नेचुरली पहले क्या हुआ कि उसका बॉर्न हुआ होगा, धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी ग्रोथ, उसका डेवलपमेंट हुआ, प्यूबर्टी में आया। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती चली जाती है, वो क्या होगा, फिर एडल्ट में आएगा। उसके बाद उसकी और एज बढ़ेगी तो वो ओल्ड एज में आ जाएगा। ओल्ड एज में जो यहाँ पे डेथ होती है, उसे हम नेचुरल डेथ कहते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड है हमारे बर्थ से लेके हमारे डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है, उसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। आपको क्या करना है कि को आपके बुक में कुछ एक डायग्राम दिया गया है और कुछ वहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, उनका लाइफ स्पैन आपने याद कर लेना है। ठीक है, ये इमेज है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इनका लाइफ स्पैन देख लेना है। अब बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन आप सबको पता है, रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो यहाँ पे पेरेंट होते हैं, वो अपने ही जैसे एक नए ऑफस्प्रिंग को क्या करते हैं, वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके, तो रिप्रोडक्शन आपको पता है कि क्या होता है। अब आपको उसकी क्या लिखनी है, एक सिस्टमैटिक डेफिनेशन लिखनी है। तो क्या कहता है रिप्रोडक्शन, हमने कहा रिप्रोडक्शन इज द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमने कहा है कि ये जो फीचर है, ये जो रिप्रोडक्शन है, वो सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर्स है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, ये फीचर उनमें पाया जाएगा। जब आप 10th में थे तो आपने देखा था लाइफ प्रोसेसेस आपने पढ़ी थी, और उनमें से आपने लाइफ प्रोसेसेस में से क्या कहा था कि वो प्रोसेसेस जो इंडिकेट करती हैं, जो हमें बताती हैं कि कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है, उन्हें हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। यानी कि उन प्रोसेसेस में हमने वो सारी ही प्रोसेस पढ़ी थी जो कि हमें लाइफ के बारे में बताती हैं, और उन्हीं में से एक प्रोसेस थी रिप्रोडक्शन। यानी कि जिनमें लाइफ प्रोसेसेस के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस आती होंगी, जो लिविंग है उसी के अंदर वो प्रोसेस पाई जाती है। जैसे हमने कहा डाइजेशन, जैसे हमने कहा रेस्पिरेशन, जैसे हमने कहा रिप्रोडक्शन, जैसे हमने कहा एक्सक्रीशन। सारी ही चीजें क्या है, ये जो लिविंग है उसी के कैरेक्टर हैं। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि जो रिप्रोडक्शन है वो लिविंग बीइंग का फंडामेंटल फीचर है। ओके, ये बात क्लियर है, ये बात हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट हमें क्या बताया गया है, एंड इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देम। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी में क्या पाया जाएगा, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पाई जाती है। ये बात क्लियर है। लेकिन हमने क्या कहा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये अपने ही जो समान होते हैं, अपने ही जैसे नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नई जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। यही हमने कहा है, यही हम देखते चले आ रहे हैं। हमने अगर ह्यूमन बींग्स को देखा, हमने कहा ह्यूमन बींग्स के बच्चे किसके जैसे होते हैं, ह्यूमंस के जैसे ही होते हैं, सेम। आपने कोई और स्पीशीज देखी, आपने कोई प्लांट देख लिया, सपोज आपने क्या देखा, आपने अगर आम
के पेड़ से आम को निकाला और उसकी गुठली को आपने जब बोया तो वहाँ पे आम का ही पेड़ होगा। सेम यही चीज़ें और भी पेड़ों के साथ होती हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे वो क्या होंगे, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, ट्री है, जो भी कैटेगरी है प्लांट की। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर आप किसी संतरे के पौधे से, संतरे से आप क्या निकालेंगे, बीज निकालेंगे, उस बीज को आप क्या करेंगे, बोएंगे, और जब आप देखेंगे कि वहाँ पे क्या होगा, जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन के बाद छोटा सा पौधा होगा, पौधे का डेवलपमेंट होगा और वो ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस ट्री पे जो फ्रूट लगेंगे वो भी क्या होगा, संतरा ही होगा। यही आपको बताया जा रहा है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, अपने ही समान नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझना है और आप डेफिनेशन को अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन हमें क्या बता रही है, रिप्रोडक्शन एंश्योर दैट continuity of various species on the earth, and the absence of a reproduction, the species will not be able to exist for a long time and may soon get extinct. अब देखिए, सबसे बड़ा जो कैरेक्टर है वो आपको बताया गया है। ये रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से जो अर्थ है, अर्थ पे क्या है, लाइफ है। ठीक है, अगर लाइफ अर्थ पे एग्जिस्ट कर रही है तो उसका रीज़न ही यहाँ पे क्या है, रिप्रोडक्शन है। क्योंकि हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जो डेथ है वो क्या होती है, निश्चित है, वो कंफर्म है। तो अगर वहाँ पे डेथ कंफर्म है तो इसका मतलब बर्थ भी कंफर्म होना चाहिए, और बर्थ कंफर्म कब होगा, जब रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो जब रिप्रोडक्शन हुआ ही नहीं है, नए जो इंडिविजुअल है उनका जो बॉर्न है उन हुआ ही नहीं है, तो क्या होगा फिर, धीरे धीरे करके जो अर्थ है वहाँ से जो लाइफ है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, रिप्रोडक्शन ही वो रीज़न है जिसकी वजह से अर्थ पे क्या है, यहाँ पे लाइफ पाई जा रही है। सिंपल सी बात है। उसके बाद हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन के टाइप्स हमने देखने हैं। अब देखिए, ये हम सबको पता है कि रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं। अब किस बेसिस पे दो टाइप होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमें पता है कि रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं। सबसे पहले होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, पहला टाइप हो गया है। सेकेंड हमने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दो टाइप हमने पढ़ लिए हैं। अब दो टाइप हमने पढ़ लिए हैं तो देखिए, जब भी हम किसी चीज़ का टाइप्स पढ़ते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों किसके अंडर में आ रहे हैं, रिप्रोडक्शन। दोनों हैं क्या, रिप्रोडक्शन है। दोनों में क्या हो रहा है, कोई भी जो पेरेंट है वो क्या कर रहा है, नए ऑफस्प्रिंग को यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, जब दोनों का काम एक जैसा है तो ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जो हमने इन्हें अलग अलग कैटेगरी में रखा है। सबसे पहले बात कर लेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आप शब्दों पे ध्यान देंगे। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो सब जो हेडिंग होती है वही हमें काफ़ी सारी चीज़ें बता देती हैं। आपने क्या देखा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा। तो आपने पढ़ा है, जब हमने बात की थी यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हमने बात की थी, तो जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। क्या बात की, हमने कहा कि जहाँ पर भी रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन्वॉल्व है उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह दे रहे हैं, और जहाँ पे रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल ऑर्गन इंक्लूड नहीं है उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में रख दे रहे हैं। ये बात क्लियर है। देखिए, अब एक क्या कर लेते हैं, मेजर सा जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो देखिए, जब भी रिप्रोडक्शन की बात आती है तो हमारे माइंड में क्या आता है, यहाँ पे जो पेरेंट है, नंबर ऑफ पेरेंट यहाँ पे कितना है। हमने कहा अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो यहाँ पे एक ही पेरेंट इनफ होगा। क्या बात की गई है, हमने कहा है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट इनफ है। ठीक है, ये बात क्लियर है। यहाँ पे क्या होगा, एक ही पेरेंट यहाँ पे इनफ होता है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमने क्या कहा, हमने कहा यहाँ पे दो पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। सबसे पहला जो मेजर डिफरेंस है वो यहाँ पे ये आता है।
अब देखिए, एक पेरेंट की अगर हम बात करें, हमने कहा हो सकता है कि ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है। अब अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है तो ये जो रिप्रोडक्शन है कैसे हो रहा है, हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है। तो ये हम डिटेल में जानेंगे। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट यहाँ पे रिप्रोडक्शन में हिस्सा ले सकता है। लाइक हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे कि कोई प्लांट है, उसका जो स्टेम है वहीं से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जा रहा है, उसकी जो लीफ है वहीं से जो नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो प्लांट है, प्लांट की कोई भी जो बॉडी है उसकी बॉडी से नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जा रहा है। इसका मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे इंक्लूड नहीं है और एक ही पेरेंट वहाँ पे क्या है, शामिल है। ये बात क्लियर है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमने कहा यहाँ पे 2 पेरेंट की जरूरत होती है और 2 पेरेंट्स कौन कौन होंगे, एक मेल और एक फीमेल यहाँ पे प्रेजेंट होगा। क्यों यहाँ पे मेल और फीमेल की जरूरत हमें होती है ये भी हमें जानना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, अब सेकंड मेजर डिफरेंस पे जाएंगे। ठीक है, पहला तो हमारे पास क्या आ गया है, नंबर ऑफ पेरेंट्स। सेकंड जो हमारे पास डिफरेंस आएगा वो है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ गैमीट। ठीक है, हमने कहा अब हम देखें कि गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई गैमीट नहीं पाया जाता है तो हमने क्या लिखा, नो गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं हुआ। और अगर हम यहाँ की बात करें तो हमने कहा यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन होगा। या फिर यहाँ पे गैमेट का क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होगा। अब देखिए, हमने क्या बात की थी, हमने कहा कि गैमीट का फॉर्मेशन कब होता है, जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होनी होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि, और अगर गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है इसका सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, अब हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले ही कह दिया था, अगर हमने कहा कि यहाँ पे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते ही नहीं है, यानी कि इन्वॉल्व नहीं होंगे रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं तो इसका मतलब कि गैमीट का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही गैमीट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हमने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर वहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो प्रेजेंट होता है तो इसका मतलब वहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब आपको ये भी पूछा जा सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने प्रकार के गैमीट बन रहे हैं, तो 2 प्रकार के गैमीट बनेंगे, एक मेल गैमीट बनेगा, एक फीमेल गैमीट बनेगा। ठीक है, 2 अलग अलग प्रकार के गैमीट बनेंगे। क्यों गैमीट बन रहे हैं, क्योंकि इन गैमीट के फ्यूजन से ही यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और उसी से क्या होगा, एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। ये बात क्लियर है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, तो यही आ सकता है, मेजर डिफरेंस आपके सामने आ सकता है। इसमें आगे आप सबसे पहले तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि रिप्रोडक्शन में जो सेक्सुअल ऑर्गन हैं वो इंक्लूड होते हैं या फिर वो शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, पेरेंट का नंबर यहाँ पे होता है या नहीं होता है, गैमीट फॉर्मेशन यहाँ पे होता है या नहीं होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस में पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में पाया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, साथ ही आपको एक इम्पॉर्टेंट काम करना है, यहाँ पे हमने क्या बात की थी कि दोनों चीज़ों के बारे में आपने देखना है कि कहीं कोई एक्सेप्शन है या नहीं है। बेस जनरली हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ रहे हैं, हमने कहा एक पेरेंट है और गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, लेकिन आपको ये देखना है कि अगर यहाँ पे कोई एक्सेप्शन है तो क्या है, क्योंकि क्वेश्चन जनरली एक्सेप्शन पे ही बनते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, जब हमारी क्लास स्टार्ट होगी तो मैं आपसे सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछूंगी कि आपने देखा या नहीं देखा कि इसका कोई एक्सेप्शन है या नहीं है। सेकेंड जो मेन क्वेश्चन आपके पास आएगा वो ये है कि जो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन हुआ है, 2 अलग अलग प्रकार के गैमीट का फॉर्मेशन हुआ है, उन गैमीट्स का नाम क्या है। हमने कहा मेल गैमीट और फीमेल गैमीट ये हम जानते हैं, लेकिन मेल गैमीट का क्या नाम है, फीमेल गैमीट का क्या नाम है, और सिर्फ नाम ही नहीं, आपको क्या करना है,
जो डायग्राम है वो भी आपको अच्छे से देख के जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता है कि आपके पास या तो आपके को घुमा करके पूछा जाता है कि मेल गैमेट का आप डायग्राम बनाइए, या फिर आपको नाम से क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मेल और फीमेल गैमेट का आपको नाम देखना है क्या कहते हैं, दूसरा डायग्राम भी आपको वहाँ पे ड्रॉ करना है और लेबल भी करना है। चलिए, तो ये बात की हमने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। अब हम बात कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और इसे डिटेल में जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जो जो चीज़ें पढ़ी हैं वो देख लेते हैं। हमने कहा एक तो यहाँ पे सिंगल पेरेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सिंगल पेरेंट होगा। अब सेकंड बात हमने क्या की है यहाँ पे, इट लैक्स गैमेट फॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब ध्यान देते चली जाइए, आपके पास सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जब डिफरेंस आपके पास आएगा और आपको बताना होगा, कोई 5 या 6 डिफरेंस ऐसे आपसे पूछे जाएंगे, तो आप देखिए, हमने कहा, हमने सिंपल सी बात की थी, गैमेट का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। अब जब गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, फर्टिलाइजेशन होता है क्या है, हमने कहा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। क्या बात की है हमने कहा है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे गैमेट का ही फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा, गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो आपको यहाँ पे एक और डिफरेंस मिल गया है कि यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या देखा, देखिए ये सारे आप क्या पढ़ रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पॉइंट भी पढ़ रहे हैं और आप डिफरेंस को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आपने क्या देखा, नो वेरिएशन, यहाँ पे कोई भी वेरिएशन नहीं पाई जाती है, ठीक है। क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई भी वेरिएशन नहीं पाई जा रही है जब हम बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। और अगर हम सेक्सुअल की बात करेंगे तो हमने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे वेरिएशन पाई जाती है। अब अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, हमने कहा क्यों वेरिएशन नहीं पाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट प्रेजेंट है। एक सिंगल पेरेंट से ही यहाँ पे ऑफस्प्रिंग हो रहे हैं, जो नई जनरेशन है वो यहाँ पे बन रही है। इसका मतलब वहाँ पे वेरिएशन नहीं आएगी, क्योंकि वेरिएशन के लिए सोर्स हमें चाहिए। वेरिएशन कब होता है, जब अलग अलग चीज़ों का आपने मिक्सचर बना दिया है, तब आपको वेरिएशन मिलेगा, ठीक है। आप एक पानी पीते जा रहे हैं, पानी पीते जा रहे हैं, तो आपको, अगर आपने पानी लिया तो आपको पानी ही मिलेगा, लेकिन आपने पानी के साथ आपने नींबू भी ले लिया है, आपने उसमें चीनी भी डाल दी है, अब आपको थोड़ा सा क्या है, पानी से अलग आपको वैरायटी मिल गई है, ठीक है। अब वैरायटी के लिए हमने क्या किया है, हमने वहाँ पे कुछ चीज़ों का मिक्सचर वहाँ पे बनाया है, ठीक है। यही सारी बातें आप बहुत चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं और यही जो चीज़ है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अप्लाई होती है, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी यहाँ पे क्या हो रहा है, मिक्सचर नहीं हो रहा है, क्योंकि एक ही पेरेंट है और एक ही पेरेंट होगा तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी सेम होगा, एज इट इज़ होगा, ठीक है। हमने कहा कि कोई प्लांट है और प्लांट की स्टेम को हमने कट करके हमने कहीं और पे उसे लगा दिया है और उसी से एक नया पौधा बन जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपने गुलाब की टहनी को लिया होगा और आपने लगाया भी होगा। आप क्या करते हैं, गुलाब की टहनी को लेते हैं और आप उसे क्या मिट्टी में या गमले में कहीं आपने लगा दिया है और उसी से पूरे गुलाब का जो पौधा है वो ग्रो कर जाता है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, जो नया पौधा है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम कैसा है, उसके पेरेंट्स के जैसा है, ठीक है, उसके पेरेंट के जैसा है, क्योंकि यहाँ पे एक ही पेरेंट है तो उसके पेरेंट के जैसा ही है जेनेटिक मटेरियल, तो उसमें वेरिएशन आएगी कहाँ से, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी वेरिएशन नहीं आएगी। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, हमने कहा इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में दो यहाँ पे क्या है, पेरेंट शामिल हैं, दोनों के गैमेट का फ्यूजन होता है, दोनों के गैमेट जब मिक्स होते हैं तब एक नया इंडिविजुअल बनेगा। इसका मतलब कैरेक्टर का जो सोर्स है वो अलग अलग है, इसका मतलब जो जेनेटिक मटेरियल का सोर्स है वो अलग अलग है, दो अलग अलग सोर्स से जेनेटिक मटेरियल आ रहा है और जब ये फ्यूज करते हैं तब यहाँ पे क्या होगा, एक नए प्रकार का हमें क्या वैरायटी हमें मिल सकती है। सेम हमने ये कब करते हैं, जब हमने अलग अलग कलर को लिया, हमने क्या किया, रेड कलर को ले लिया है, हमने व्हाइट कलर को ले लिया है, दोनों को मिक्स किया, हमें पिंक कलर मिल गया है, ठीक है। अब इस पिंक कलर में क्या होगा, कुछ तो कैरेक्टर व्हाइट के भी होंगे, कुछ कैरेक्टर क्या है रेड के भी होंगे, लेकिन इसने क्या किया है, इसमें कुछ वेरिएशन भी आ गया है, इसने कलर किसी का शो नहीं किया है, इसने खुद को पिंक कलर को वहाँ पे क्या किया है, शो करवाया है। यही चीज होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो आपने क्या देखा, आपने देखा गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, वेरिएशन यहाँ पे नहीं मिलेगी, ठीक है।
अब ये भी देखना है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये किन ऑर्गेनिज्म में दिखाई देता है, लोअर ऑर्गेनिज्म में। लोअर ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है, वो ऑर्गेनिज्म जिनका डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं हुआ है, हायर लेवल का और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जिनमें नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं अलग अलग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अलग अलग प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्रकार कैसे होंगे कि प्रकार ये होगा कि जो इंडिविजुअल है उसके किस बॉडी पार्ट से हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, कहीं पे स्पोर बन रहे हैं तो कहीं पे बॉडी एक से दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है, कहीं पे एक बर्ड बन जा रही है, उसी से एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जा रहा है, ठीक है। क्या क्या हमारे पास आते हैं, हमने कहा फिजन है, स्पोर फॉर्मेशन है, बर्डिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, एक्सेट्रा। ये सारे के हमारे पास किसके टाइप आते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, ये सारे टाइप्स हैं हमारे पास। इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने, अगर आपके पास बाइनरी फिजन की बात आई है तो आपको ध्यान रखना है कि बाइनरी फिजन किसमें होता है, हमने कहा अमीबा में होता है। क्या हो रहा है अमीबा में, आप इमेज देखिए, सिंपल सा एक पेरेंट सेल थी। अब पेरेंट सेल में क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हुए। सबसे पहले देखिए आपके पास सीक्वेंस पूछा जा सकता है, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवीजन के बाद यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस के डिवाइड होने को क्या कहते हैं और साइटोप्लाज्म के डिवाइड होने को क्या कहते हैं, ठीक है। हमने देखा कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, दो वर्ड हमारे पास आते हैं जिसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ, देखिए बाइनरी फिजन का क्या मतलब है, बाई का मतलब होता है कि जब कोई पेरेंट सेल एक से दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, इट मीन्स इसे हम क्या कहेंगे, बाइनरी फिजन कहेंगे, ठीक है। बाइनरी फिजन में एग्जाम्पल है, आप रट लीजिए, आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। आपने क्या देखा, आपने देखा कि अमीबा है, अमीबा में सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुए हैं, यानी कि न्यूक्लियस एक से दो पार्ट में डिवाइड यहाँ पे हो गया है, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, तो ये जो नए दो डॉटर सेल हमारे पास आई हैं, हमारे पास अब क्या आ गई हैं, दो डॉटर सेल आ गई हैं, यानी कि एक अमीबा से दो अमीबा का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया है, ठीक है। अब अगर आप कंपेयर करेंगे इन डॉटर सेल को पेरेंट सेल से, तो ऐसा नहीं होता है कि पेरेंट सेल में तो नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल और अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म 100% है, और जो दो डॉटर सेल बनी हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल का अमाउंट हो गया या फिर साइटोप्लाज्म का अमाउंट हो गया है वो 50-50% होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब भी न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो सबसे पहले क्या होता है कि जो न्यूक्लियस में जो भी मटेरियल होता है वो डबल होता है। जब भी साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो इसका मतलब क्या है, जो साइटोप्लाज्मिक जो मटेरियल है वो डबल होता है, तभी यहाँ पे डिवीजन होगा, ठीक है। तो जितना भी अमाउंट साइटोप्लाज्म का या फिर जेनेटिक मटेरियल का इन दो डॉटर सेल्स में है, उतना ही पेरेंट सेल में यहाँ पे होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाइनरी फिजन आपके पास आएगा, मल्टीपल फिजन भी आपके पास आता है। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल फिजन में सिर्फ इतने ना चेंजेस आते हैं कि जो एक जो पेरेंट सेल है वो बहुत सारी डॉटर सेल में यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है बाइनरी फिजन में और मल्टीपल फिजन में। चलिए ये बात की है हमने यहाँ पे बाइनरी फिजन की। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो बाइनरी फिजन है वो बहुत सारे पार्ट में यहाँ पे क्या है, डिवाइड किया गया है। जैसे कि बाइनरी फिजन में सबसे पहले आएगा सिंपल बाइनरी फिजन, फिर है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, फिर है ऑब्लिक बाइनरी फिजन, नेक्स्ट है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन और लास्ट है मल्टीपल फिजन। तो ये आपको सिंपली ये बताया गया कि जो यहाँ पे फिजन हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, डायरेक्शन के बेसिस पे आप, जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल हो गया है, ट्रांसवर्स हो गया है, ये आपको डायरेक्शन के बेसिस पे बता रहे हैं कि कितने प्रकार के यहाँ पे क्या होंगे, जो मल्टीपल फिजन है या बाइनरी फिजन है वो यहाँ पे होते हैं, ठीक है। मल्टीपल फिजन के जो एग्जाम्पल हैं वो भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग आती है वो है फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन में क्या हमें बताया गया है, सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन किस में पाया जाता है, हमने कहा एक शैवाल, एक एल्गी में पाया जाता है। एल्गी का नाम क्या है, हमने कहा स्पाइरोगाइरा, ठीक है। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, स्पाइरोगाइरा क्या है, एल्गी है, ओके, और एल्गी है तो एल्गी का नाम क्या है, स्पाइरोगाइरा है। इसमें कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है, हमने कहा फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन हमें यही बता रहा है कि इसका मतलब ये जो पेरेंट सेल है ये अलग अलग फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाती होगी, जैसे कि आपको इमेज में दिखाया गया है।
क्या है यहाँ पे, जो पेरेंट बॉडी है अलग अलग फ्रेगमेंट में ये डिवाइड हो जाती है। जितने यहाँ पे फ्रेगमेंट बनेंगे उतने ही यहाँ पे नए स्पायरोगायरा प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो क्लास आज हमने समझा है रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में। तो आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ें घर से रिवाइज करके लेके आनी है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।